अभी के टाइम में पेपर प्लेट बिजनेस करने वाले लोग 95% लोग फेल हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है जो लोग इस बिज़नेस में आते तो हैं बहुत तेज़ी से, और जितना तेज़ी से लोग आ रहे हैं इस बिज़नेस में उतनी ही तेज़ी से उनकी मशीनें बिक रही है और वो बर्बाद हो रहे हैं, वो लॉस में जा रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों लोग मशीन लगाने के बाद सक्सेस नहीं होते हैं, क्या दिक्कत वो करते हैं, क्या गलती वो करते हैं जिसकी वजह से मशीन लगाने के बाद वो परेशान हो जाते हैं और फिर मशीन को आधे दाम में बेच देते हैं। और जो लोग मशीन ख़रीदते हैं तो ख़रीदते वक्त में उनको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये खर्च पड़ता है, लेकिन यदि इस मशीन को बेचते हैं तो उनका मिलता कितना है, उनको बस 50,000, 30,000, 40,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो यदि कोई 2 लाख रुपये लगा के 50,000 में मशीन को बेच दे रहे हैं तो वो बर्बाद नहीं तो और क्या हो रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि लोग क्यों इस बिज़नेस में आते तो हैं लेकिन इस काम को सक्सेस नहीं इस काम में हो पाते हैं, लोग और बर्बाद हो जाते हैं, काम को बंद कर देते हैं। तो यदि आप इस बिज़नेस से जुड़े हैं या फिर इस बिज़नेस को करने की सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो पहले देख लें, देखने के बाद आप इस बिज़नेस को करने की सोचें, क्योंकि इस बिज़नेस में प्रॉफिट तो बहुत है, लेकिन प्रॉफिट किनको होता है, जो इस बिज़नेस को समझ के काम करते हैं, जो इस बिज़नेस की रूल रेगुलेशन के साथ काम करते हैं, उनको इस बिज़नेस में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन यदि कोई बंदा बिना सोचे समझे इस बिज़नेस को स्टार्ट करता है, उनको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए आप भी ऐसे सिचुएशन में अगर हो या फिर इस बिज़नेस को आप लगा के परेशान हो रखे हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, इस बिज़नेस में कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप बर्बाद हो रहे हो, और जो नए हैं वो भी देखें। तो चलिए मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में इस बिज़नेस की सच्चाई बताता हूँ कि क्या इस बिज़नेस की सच्चाई है, लोग क्यों इसमें बर्बाद हो रहे हैं। तो 3 कारण होते हैं इस बिज़नेस में सक्सेस होने का और फेल होने का। 3 कारण है। 3 कारण क्या है, पहला तो ये कि आप ये नहीं देखते हो कि मशीन आपको किससे लेना है। मशीन जहाँ से आप ले रहे हो तो मशीन में आपको क्या है, मशीन किससे लेना है। दूसरी गलती आप ये करते हो कि कौन सा मशीन लेना है। पहला हो गया कि आप ये नहीं देखते हो कि मशीन हमें किससे लेना है। दूसरा आप ये गलती करते हो कि मशीन लेना कौन सा है। और तीसरा गलती ये करते हो आप लोग कि मटेरियल आपको कौन सा लेना है। ये 3 गलती यदि आप सुधार लिए तो आपका बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, कभी भी आप बर्बाद नहीं होंगे और कभी भी आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 गलती को सुधारना कैसे है, वीडियो को आराम से देखना है, स्किप मत करना। यदि आपको बिजनेस करना है और आगे बढ़ाना है तो ही आप मेरे वीडियो को देखना। यदि आप लोग को टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को छोड़ दो, मत देखो, समय मत खराब करो अपना। तो मशीन आपको किससे लेना है, मशीन आपको उनसे लेना है जो आपको मशीन लेने के बाद सपोर्ट करे, हर तरह से सपोर्ट करे कि मार्केट में आपको कैसे सेल करना है, मार्केटिंग आपको कैसे करना है, मशीन को हैंडल कैसे करना है, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में क्या क्या आपको फार्मूला अपनाना है, ये सब चीज़ें आपको बताएं वो। क्योंकि मशीन लेने के बाद जितना मैं विस्तार से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत समय लगता है वीडियो बनाने में, ये सब बातें सोचने में कि मैं क्या वीडियो दूँ ताकि लोगों को नुकसान ना हो, अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो मशीन आपको उनसे लेना है जो आपको सपोर्ट करे, जो इस काम को प्रैक्टिकल कर रहे हों। यदि आप मशीन लेना चाहोगे तो प्रैक्टिकल मैं भी कर रहा हूं और आपको हमारे पास से भी मशीन डाई मटेरियल मिल जाएगा। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ना कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा लोग इस बिज़नेस को लेकर के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। मैं लाइव जब से करने लगा हूँ तब से बहुत ज़्यादा मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं कि मैं फंस गया हूँ सर, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप लोग को जो इस बिज़नेस में फंस गए हैं वो भी इस वीडियो को देख के अपने काम को सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी इस काम को, इस वीडियो को देख के इस काम को अच्छे से स्टार्ट करें। तो जो मशीन प्रैक्टिकल चला रहे हों, जो बिज़नेस को प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनसे यदि आप मशीनें लेते हो तो आपको सबसे बड़ा जो
मिलता है नॉलेज वो प्रैक्टिकल मिलता है। क्योंकि अभी के टाइम में मशीन बेचने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल काम करने वाले कोई नहीं मिलेंगे जो कि आपको मार्केट का प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम होता है वो आपको बताए। प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम होता है यदि कोई आपको बता देता है तो आप डायरेक्ट वैसा काम करोगे ताकि आपको मार्केट में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या होता है कि जो लोग मशीन बेचते हैं वो मशीन जिनको देते हैं उनको ऐसा बात बता देते हैं कि बंदा खुश तो हो जाता लेते वक्त, लेकिन लेने के बाद उनको रोना पड़ता है। उनको जितने भी बताया जाता है उनके हिसाब से उनका कोई भी काम नहीं होता है। तो इसलिए यदि आप प्रैक्टिकल काम करने वालों से मशीन लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल बातें बताया जाएगा, मार्केट में क्या चल रहा है वो बताया जाएगा और मार्केट में क्या होने वाला है उसका आपको अपडेट हमेशा लोग प्रैक्टिकल वाले बताएंगे। तो प्रैक्टिकल लोगों से आप लेते हो जो प्रैक्टिकल काम करते हैं, ऐसे लोगों से, यानी जो पेपर प्लेट बना रहे हैं, यदि उनसे आप मशीन लेते हो तो आपको मार्केट का हर तरीके से आपको बता दिया जाएगा, बता देंगे वो कि ताकि आप कैसे इस काम को करें। और यदि मशीन आपको लेना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको मशीनें दे दूंगा। दूसरी बात कि मशीन कौन सा लेना है। अभी के टाइम में अभी मैं पहले बताया हूँ कि मशीन किससे लेना है, अब ये दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि मशीन कौन सा लेना है। यदि आप पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको मशीन कौन सा लेना है, क्योंकि अभी लोग फंस रहे हैं मशीन में भी। उनको ये नहीं पता है कि मैं कौन सा मशीन से काम स्टार्ट करूँगा जिससे कि मेरा प्रोडक्शन अच्छा हो, बिजली बिल कम लगे और जगह भी कम लगे और लेबर भी कम लगे। क्योंकि इस बिज़नेस में सक्सेस वही हो रहे हैं जिनको ये सारी चीज़ों का नॉलेज है। यदि आपको नॉलेज है कि बिजली आप कैसे बचा सकते हो, लेबर का कॉस्ट कैसे बचा सकते हो और प्रोडक्ट, अभी के टाइम में जितने लोग भी मेरे पास आ रहे हैं मशीन का प्रॉब्लम बहुत लेके आ रहे हैं कि मेरे पास में ये मशीन है, मेरा ये दिक्कत हो गया है, वो दिक्कत हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उतना लंबा चौड़ा तो मैं बातें नहीं करूँगा, सीधी सिंपल सी बात करूँगा मैं कि आपको मशीन कौन सा लेना चाहिए। पेपर प्लेट बिजनेस के लिए मशीन दो तरह का चल रहा है, एक तो क्रैंक मॉडल है, एक हाइड्रोलिक मॉडल है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप नए हैं तो आपको क्रैंक मॉडल मशीन लेना चाहिए। क्रैंक मॉडल में आपको क्या है, मशीन क्रैंक मॉडल का सस्ता होता है, पहला नंबर तो ये बेनिफिट हो जाएगा, सस्ता होता है। दूसरे नंबर में आपको क्रैंक मॉडल में बिजली का बिल बहुत कम लगता है। अब क्यों कम लगता है मैं बता दूं। क्रैंक मॉडल मशीन में जो होता है सिंगल मोटर होता है, आपको हाफ HP का ये मोटर में मशीन चल जाएगा और 1 HP में भी चल जाएगा। तो हाफ HP 1 HP का मोटर जो होता है उसका बिजली का बिल कम लगता है। और इसमें हाइड्रोलिक मशीन में जो होता है उसमें 2 HP का मोटर होता है। तो किसी में 1 मोटर होता है, अगर आप गियर बक्सा वाला लिए उसमें 2 मोटर हो जाता है, तो उसमें बिजली का बिल ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये फ़र्क हो गया। तीसरा फ़ायदा आपको क्रैंक मॉडल में ये होता है कि क्रैंक मॉडल से आप 1 घंटे में आप 2000 पीस प्रोडक्शन कर सकते हो सिंगल रोल पे। सिंगल रोल की मैं बात कर रहा हूँ कि 2000 प्रोडक्शन आप कर सकते हो क्रैंक मॉडल मशीन पे। तो 2000 आप किए, आपको बिजली भी कम लगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ, मशीन भी सस्ता हुआ, है ना। और यदि आप हाइड्रोलिक लेते हैं तो उसमें आपको प्रोडक्शन घंटे का 500 पीस, हद से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, वरना 350-400 पीस निकलता प्रोडक्शन घंटे का। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन महंगा पड़ा, बिजली उसमें महंगा लगा और उसमें प्रोडक्शन कम निकलता है, लेकिन वो महंगा हो जाता है। और ये क्रैंक में आपको होता है कि मशीन सस्ता हो गया, बिजली बिल कम लगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो आप देख सकते हो कि फ़ायदा किस में है, क्रैंक में है या हाइड्रोलिक में है। यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैं बता दिया कि मशीन किससे लेना है, ये भी बता दिया कि मशीन कौन सा लेना है। अब ये आप जान लो कि मटेरियल आपको कौन सा लेना है, क्योंकि मटेरियल के बिना आप मशीन लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। अब बहुत लोग मटेरियल की वजह से भी बर्बाद हो रहे हैं। ये तीनों चीज़ पे जो फोकस कर दिए उनको कभी भी काम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा और उनका काम बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा यदि ये 3 बात को ध्यान दिए तो। पहला हो गया मशीन किससे लेना है, दूसरा मशीन कौन सा लेना है, तीसरा मटेरियल कौन सा लेना है। अब हम बात करते हैं कि मटेरियल कौन सा लेना है। यदि आप लोग में से किसी भाई को भी मशीन लेनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको मशीन, मटेरियल, डाई, ट्रेनिंग सब मेरे पास में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मटेरियल की बात करें हम तो मटेरियल आप
वहीं से लें जो प्रैक्टिकल अपना भी काम करते हो, क्योंकि मटेरियल जो बंदा सिर्फ मटेरियल बेचता है उनको वो क्या करते हैं, जो सिर्फ मटेरियल बेचते हैं वो ये करते हैं कि कस्टमर को वो नहीं समझते हैं कि कस्टमर जो मटेरियल लेके जा रहा है उनको भी 2 पैसा प्रॉफिट हो। तो उनको हम ऐसा मटेरियल दें ताकि वो मशीन अगर चलाते हैं तो उनको मार्केट में कंपटीशन कम करना पड़े, प्रोडक्शन उनका अच्छा निकले और क्वालिटी भी अच्छा निकले। तो यदि आप मटेरियल अच्छे जगह से लेते हो तो आप मार्केट में सर्वाइव अच्छे से कर पाएंगे, मार्केट में कंपटीशन अच्छा से कर पाएंगे और मार्केट में आप माल आपका मतलब सेल ज़्यादा हो जाएगा। उसमें लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल में गलती क्या कर रहे हैं, मटेरियल अभी के टाइम में लोग सस्ता खोज रहे हैं। ठीक है, अब सस्ता लोग ये नहीं देखते कि मार्केट में हमारा क्या हो रहा है और हमारा पीस कितना निकल रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यदि आप इस बात पे गौर करेंगे और ध्यान देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मटेरियल में लोग फंस रहे हैं कैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अपना बताता हूँ, जो मेरे पास शिकायत लोगों का कंप्लेन आ रहा है वो मैं बताता हूँ। मेरे पास मटेरियल का रेट अभी 58 से 60 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, अब मैं यदि 50 रेट पे मैं दे रहा हूँ मटेरियल और उनको कहीं पे मिल रहा है 56, गौर कीजिएगा 2 रुपये का फ़र्क है मटेरियल पे। मेरे पास प्रैक्टिकल काम होता है और हम प्रॉपर मटेरियल बेचने के भाव से या बेचने के हिसाब से मैं मटेरियल नहीं बनाता हूँ। मैं मटेरियल बनाता हूँ अपने हिसाब से कि जो मेरे पास मटेरियल मैं बनाता हूँ तो मेरा माल अच्छा कटे, माल हमारा प्रोडक्शन बढ़िया हो और क्वांटिटी अच्छा निकले ताकि मैं मार्केट में किसी से भी कंपटीशन कर सकूँ। मटेरियल में यदि आपका पीस ज़्यादा निकलता है तो आप कम रेट पे भी माल बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और यदि आपको सस्ता माल मिला और सस्ता माल मिलने के बाद पीस अगर कम निकले तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये देख के मटेरियल लेना है कि 2 रुपये महंगा मिल जाए माल, लेकिन हमें पीस ज़्यादा निकलना चाहिए। मटेरियल जो बेचते हैं, जो प्रॉपर सिर्फ मटेरियल का काम करते हैं, मटेरियल बनाने का, वो मटेरियल में क्या करते हैं कि पेपर मोटा दे देते हैं या फिर गोंद ज़्यादा चला देते हैं तो पेपर गीला हो जाता है और गीला होने की वजह से पेपर का वज़न ज़्यादा हो जाता है और जब पेपर का वज़न ज़्यादा होगा तो उसमें पीस कम निकलता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोगों का इतना दिमाग नहीं चलता है क्योंकि नए नए होते हैं, उनको ये सिर्फ नहीं पता होता है कि हम कहाँ पे फंस रहे हैं। लेकिन जो इस काम में है, इस काम में वो मास्टर हो रखा है, आप उससे बचोगे नहीं। कोई भी मटेरियल वाला सोचता है कि यदि कोई कस्टमर मेरे पास आता है तो मैं उसको छोड़ूं नहीं, मैं उसको माल बेच दूं, तो इसलिए वो आपको कम से कम रेट बता देगा और आप वहाँ पे फंस जाओगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल आपको काम कर रहे हैं, जिसके पास में माल सही मिलेगा, वो आपको रेट कम नहीं करेंगे, उनका रेट हमेशा लोगों से 2 रुपये ज़्यादा रहेगा। तो यदि आप 2 रुपये देखते हो तो आपको नुकसान कितना होता है आप ये देख लो। अब आप यदि 2 रुपये के चक्कर में आप माल कहीं और से लेते हो जा करके या सस्ता माल लेते हो कि यहाँ पे हमें 56 मिल रहा है, वहाँ 58 मिल रहा है, तो 56 जहाँ पे आप माल को मिल रहा है वहाँ पे आपको पीस यदि 1 केजी में 300 पीस निकल रहा है और जहाँ पे 58 रुपीज़ मिल रहा है वहाँ पे आपको 1 केजी में 400 पीस निकलता है, तो 100 पीस का फ़र्क है। अब 100 पीस का फ़र्क है तो यदि 6 नंबर का आप माल बेच रहे हो 24 रुपये सैकड़ा, तो सीधा 1 केजी में आपको 24 रुपये का नुकसान हो रहा है, 25 रुपीज़ का नुकसान है। क्यों? यहाँ पे रेट आपको 2 ही रुपये का फ़र्क हो रहा है, 56 और 58, लेकिन 2 रुपये आप कम देख रहे हो, माल ले रहे हो, फिर आपको नुकसान कितना हो रहा है, 24 रुपये का। अब ये देख लो, आपकी 2 रुपये आप बचाए लेकिन आपका नुकसान कितना हुआ, 24 रुपये। तो सबसे बड़ा खेल जो है मटेरियल का होता है कि यदि आप सही मटेरियल नहीं परचेस करते हैं तो आप बहुत ही नुकसान में जाओगे, आपका बर्बाद तय है, आपका नुकसान होना तय है, कोई नहीं बचा सकता है। और यदि आप लोगों को नुकसान हो रहा तो आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें क्योंकि कॉल मैं खुद कर लूँगा, आपको व्हाट्सअप करें। नुकसान लोगों का ये होता है और ये हमें भी पता कैसे चला, मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वही हमें बताया कि सर आपके पास से हम लेकर के जाते हैं मटेरियल, तो उस मटेरियल में मेरा 1 केजी में 100 पीस का फ़र्क हो जाता है। कोई बोलते हैं कि 1 केजी हम आपके यहाँ से लेके जाते हैं तो 20 पीस का पैकेट बनाते हैं तो आपके यहाँ का 22 पैकेट निकलता है, और किसी और से यहाँ लेते हैं तो उनके यहाँ से 20 पीस वाला 1 केजी में 18 पैकेट निकलता है।
तो आप देख लो 18 पैकेट और ये 22 पैकेट, तो 4 पैकेट का फ़र्क है। अगर 4 पैकेट का फ़र्क है, एक पैकेट 5 रुपये का जा रहा है तो भी आपको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है कि नहीं। तो यही सब चीज़ यदि आप नोट करते हो और अपने आप को देखते हो, इस सब फ़र्क देखते हो, तब आपको समझ में आएगा कि बिज़नेस क्या है। यही सब छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि कोई इग्नोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि आपको मटेरियल कहाँ से किस रेट में मिल रहा है, कितना पीस निकल रहा है, तो लोग मार्केट में सफल नहीं हो पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और इस बिज़नेस में भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और तभी जाकर के वो मशीन को बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं प्रॉफिट ही नहीं है। भाई प्रॉफिट कैसे होगा? आप गलत काम कर रहे हो, मार्केट आप मटेरियल आप गलत ले रहे हो, तो कैसे होगा? प्रॉफिट आपको मटेरियल के ऊपर होता है, मशीन से नहीं होता भाई। तो यदि आप अपने आप को सुधार के चलते हो और समझ के इस काम को करते हो, मटेरियल सही जगह से परचेस करते हो, मटेरियल की आपको पहचान सही होती है, तब आप इस बिज़नेस में सक्सेस हो पाओगे। और यदि आपको इन सब का पहचान नहीं है, यदि आप इन सब के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप इस बिज़नेस में डूब जाओगे। तो यदि आपको इन सब चीज़ों से बचना है और इस काम को आपको सफल बनाना है, तो ये 3 बात को नोट करके रखना है। ये 3 तरीका आपको सीख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद इस बिज़नेस में आपको एंटर करना है। यदि आप ये सब चीज़ सीख के समझ के करते हो तो आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है और इस बिज़नेस में आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो।